सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है, सीएम योगी के कई सारे ऐलान हैं, वहीं पर गोल्ड सिल्वर काफी सस्ता हुआ है। 5 जनवरी से नहीं बटेगा राशन, इसका कारण भी जानेंगे। और देशव्यापी चक्का जाम से हर एक नागरिक को परेशानी हो रही है, कोई अपने गंतव्य तक जा नहीं पा रहा है। इसके बारे में सरकार क्या नया नियम लाने वाली है, इसको तो जानेंगे ही। वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणा हो चुकी है। हाड़ कपा देने वाली ठंडी की वजह से यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद हो चुका है। आइए जानते हैं कहां कहां पर विद्यालय बंद है और साथ ही क्या नया नियम जारी हुआ है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर गोल्ड सिल्वर प्राइस की, तो साल के दूसरे ही दिन सोने चांदी ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी दोनों महंगा हो गया है। आपको बता दें दोस्तों, सोना चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। 2 जनवरी यानी मंगलवार को देश के ज्यादातर शहरों में सोने के भाव में तेजी देखी गई है। जी हां दोस्तों, सराफा बाजार में 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना लगभग 60,150 रुपए हो गया है और 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना लगभग 63,000 करीब पहुंच गया है। आपको अगर चांदी खरीदनी है तो 1 किलो चांदी लगभग 80,000 रुपए में मिलेगी। यानी कि सोना चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे निवेशक भी परेशान है। तो यस बैंक के शेयर को खरीदने के लिए मच गई है लूट। पहले ही दिन हुआ है बड़ा धमाका। तो अगर आप भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं या पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग इस बार यस बैंक के शेयर को खरीद रहे हैं। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को 7% की तेजी देखी गई है। कंपनी का शेयर इसके बाद लगभग 23 रुपए करीब पहुंच गया। 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच गया है। यानी कि अगर आप इस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वजह से शेयर में आ रही है तेजी और 1 महीने में 14% की तेजी आ चुकी है। तो 5 जनवरी से नहीं बटेगा राशन, राशन डीलर ने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी में आपको समय पे राशन मिल जाएगा फ्री वाला, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं कर रही है और राशन वितरण इस बार देरी से हो सकता है कि शुरू हो और हो सकता है कि शुरू भी ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद ने 5 जनवरी से होने वाले राशन वितरण का बहिष्कार कर दिया है और 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। इस समय देश में 2 हड़ताल चल रही है, एक ड्राइवर के द्वारा है तो दूसरा कोटेदार के द्वारा है। जिले के राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार पटेल को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा शुरू की है, लेकिन उसके उपरांत भी कई राज्यों में अलग अलग तरह से कमीशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 90 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राशन डीलर को कमीशन मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में 200 से 250 रुपए तक मिलता है। तो यानी कोटेदार की मांग है कि हमारे लाभांश को, हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए, वरना हम राशन वितरण नहीं करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि राशन वितरण कितनी तारीख से शुरू होगा। हालांकि इस बार राशन में गेहूं चावल के साथ बाजरा देने की बात सामने आ रही है। 10 किलो फ्री बाजरा भी मिलेगा। तो देशव्यापी राशन बंद किया गया है। 25,000 राशन दुकानों के डीलर शामिल हैं। आपको बता दें, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह पर इसकी डिमांड है। विरोध स्वरूप राशन बंद करने का आह्वान किया गया है। यानी कि इस बार भी आपको बता दें, तो किसी भी आप राज्य में रह रहे हो, राशन वितरण में आपको देरी देखने को मिल सकती है। कमीशन प्रति किलोग्राम इतने बढ़ाने की मांग की जा रही है, यानी कि लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाने की मांग हो रही है। यानी 1 रुपए से बढ़ाकर प्रति किलो 3 रुपए करने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान इस बारे में आ गया है। हालांकि अब देखा यह जाएगा कि देशव्यापी हड़ताल कब बंद होता है। तो राम मंदिर को लेकर एक नई जानकारी आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति फाइनल हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने शेयर की है तस्वीर। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इसके लिए भगवान राम की मूर्ति फाइनल कर ली गई है। जी दोस्तों, दूसरी ओर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों में से एक का चयन होने वाला था। अब उसका चयन कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर सोमवार रात को एक तस्वीर साझा की। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्या खास फोटो है, जो एक प्रकार से राम दरबार की पूरी झलक है। आई होप कि आपको यह फोटो पसंद आया होगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिजली बकायेदारों और चोरी में पकड़े गए लोगों के लिए योगी सरकार ने दिया है नए साल का तोहफा। ओटीएस 16 तक रहेगा। यूपी में बिजली बकायेदारों और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को योगी सरकार नए साल का तोहफा दे दिए हैं। बकाया राशि पर भारी छूट वाली एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस को 16 दिन के लिए बढ़ा दिया है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। सरकार ने 8 नवंबर को ओटीएस की शुरुआत की थी, जो लगभग अब 15 से 16 जनवरी तक रहेगा। किसानों को मुफ्त बिजली का आदेश भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। यानी कि विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ओटीएस योजना की अवधि बढ़ाए जाने पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर उपभोक्ताओं की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है। किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने का आदेश जल्द जारी होगा।
तो हिट एंड रन कानून पर यूपी के कई जिलों में विरोध हो रहा है। वैसे तो यूपी में नहीं पूरे देश में ही विरोध हो रहा है। थमे हैं लाखों ट्रक और बस यात्री परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध हो रहा है। कई संगठन इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कई जिलों में आज भी चक्का जाम और बस ट्रकों का हड़ताल रहेगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं पर यात्रा कर ले तो इसमें आप बचिएगा। प्राइवेट बसों और ट्रकों से लेकर सरकारी महकमे की बसें भी शामिल रही हैं। आपको बता दें 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान इस नियम में किया गया है। यानी ड्राइवर के द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस ड्राइवर को ही 10 साल की सजा होगी या 10 लाख का जुर्माना लगेगा। तो यूपी के इन 4 शहरों में योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 1% ब्याज पर लोन भी मिलेगा। सीएम योगी यहां पर औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डेवलपर को जरूरी धनराशि का वितरण इसी 3 जनवरी को करेंगे। यहां औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डेवलपर को 1% ब्याज पर सरकार लोन दे रही है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला है, स्कूल वैन में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूपी में अगर आप रहते हैं, स्कूल वगैरह चलाते हैं, तो आपके स्कूल वैन में अब सीसीटीवी लगना अनिवार्य है, वरना आप पर चालान होगा, आप पर सख्त कार्रवाई होगी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब स्कूलों के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राज्यपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 3 महीने बाद लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को जारी एक पत्र के अनुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। हाड़ कपा देने वाली ठंड की चपेट में यूपी, इन जिलों में आज हल्की बारिश भी होगी। जी हां, अगर आप भी सोच रहे हैं कि बस ठंड वगैरह समाप्त हो चुकी है तो आप गलत सोच रहे हैं। हाड़ कपा देने वाले ठंड की चपेट में यूपी है। इन जिलों में आज हल्की बारिश भी होगी, चाहे वो सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, जालौन, कासगंज, हर जगह पर बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। घने कोहरे का अलर्ट तो है ही है, चेतावनी बार बार इसकी जारी हो रही है। प्रदेश में विजिबिलिटी भी शून्य चल रही है। इस वजह से कई जगहों पर विद्यालय बंद है। तो शहीद सिपाही सचिन की मंगेतर ने उठाए सवाल, मुझे बताओ पैर में गोली लगी तो कैसे हो गई मौत। यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री सीटर अशोक यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में शहीद हुए सिपाही सचिन राठी की मंगेतर कोमल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्नौज के सौरी थाने में बतौर सिपाही तैनात कोमल ने कहा कि जांघ में गोली लगने पर कैसे मौत हो सकती है। पोस्टमार्टम हाउस में सिपाही के पिता ने कोमल को मनाने और कार में बैठाने की कोशिश की तो बोली कि जिस गाड़ी में सचिन का शव है उसमें बैठा लो, नहीं तो मैं चलती कार से कूद जाऊंगी। ऐसे मतलब बयान वगैरह है। फिलहाल आपको बता दें फट गई थी पैर की नसें, इस वजह से खून ज्यादा बह गया और उसकी मौत हो गई। तो यूपी के कई जिलों में स्कूलों में 6 जनवरी तक स्कूल बंद है। कड़ाके की ठंड के चलते यह फैसला लिया गया है। यानी अभी 3 जनवरी तक छुट्टी थी, अब 6 जनवरी तक है। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी हो रही है, साथ ही सुबह शाम घना कोहरा पड़ रहा है। विजिबिलिटी भी शून्य हो गई है। कोहरे की वजह से गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रही है। इस वजह से बढ़ती ठंड को देखते हुए गाजियाबाद में तो सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश हो चुका है। ऐसे में तो वहां पर विद्यालय नहीं खुलेगा। जालौन में भी शीतलहर के चलते जिलाधिकारी ने समस्त सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को 6 जनवरी के लिए बंद कर दिया है। इस दौरान 8वीं तक के विद्यालय बंद होंगे। प्रयागराज में भी विद्यालय बंद है, वाराणसी में भी विद्यालय बंद है। अधिकांश जिलों में विद्यालय बंद हो गया है। हर जिले की जानकारी एक वीडियो में देने में तो मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। फिलहाल आपको कमेंट करके पूछ लेना है, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। तो यूपी रोडवेज भर्ती 2024 इस साल निकलेगी 3000 से ज्यादा वैकेंसी। कंडक्टर और अफसर समेत होंगे कई सारे पद। जी दोस्तों, यूपी एसआरटीसी की तरफ से बड़ी भर्ती निकलने वाली है। खाली पड़े 3000 पदों पर भर्ती होगी। सभी पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर पर पत्राचार करने की अनुमति ले ली गई है। यानी अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूपी रोडवेज में काम करने का, एक ड्राइवर के रूप में, एक परिचालक और चालक के रूप में, तो ये बेहतरीन मौका है। आप आवेदन जरूर करिएगा, जल्द ही भर्ती निकलेगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा चैनल है, उस चैनल पर आप सपोर्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी इसी वक्त। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।